हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने होंडा एक्टिवा या होंडा डियो या फिर प्लेजर मैस्ट्रो का जो पाइवोट आर्म होता है, ये वाला एक्चुअली इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। ओके, इसको आप कैसे लुब्रिकेट कर सकते हैं, या फिर इसका जो बुश है अगर वो घिस चुका है, वियर हो चुका है, अगर आप सही टाइम पे इसको लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो अगर सपोज वो आपका घिस चुका है तो उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ बूसेस होते हैं, अगर वो बूसेस आपका अगर घिस जाएगा तो ये जो आपका व्हील है वो इस तरह से वॉबल करेगा। ओके, आपका हैंडल अनबैलेंस्ड होगा क्योंकि यही इसको स्ट्रेट लाइन में रखता है। ओके, तो इसका लुब्रिकेशन और इसका प्रॉपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे इसको लुब्रिकेट करना है और प्रॉपर कंडीशन में रखना है, या फिर अगर डैमेज हो चुका है तो इसे कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इसका एक्सल निकाल करके व्हील को बाहर कर लीजिए। ओके, ओके, ये बाहर आ गया, साइड में रख दीजिए। अब हमारा व्हील आर्म देखिए काफ़ी ये टाइट है, प्रॉपरली लुब्रिकेटेड नहीं है। देखिए ये फ्री होना चाहिए। ओके, ये कितना टाइट है, लुब्रिकेटेड नहीं है ये। ओके, तो इसे लुब्रिकेट करेंगे। पे देखिएगा ये 13 नंबर का एक नट है, इसे हम ओपन करेंगे। ओके, ये लॉक नट रहता है, ये बाहर आ गया। उसके बाद जो बोल्ट है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। ओके, ये देखिए कितना क्रिटिकल कंडीशन में है, पूरा रस्टेड है। ओके, और ये है आपका पाइवोट आर्म। ओके, पूरा इसके अंदर एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम तब होता है जब इसके अंदर पानी जाता है, बहुत दिन से अगर पानी में रहा ये, जैसे कि इस कंडीशन में है, तो इस तरह का हो जाता है। देखते हैं लुब्रिकेशन का कोई नामो निशान नहीं है और पूरा रस्टेड है। ओके, तो अगर अभी से आप लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे पूरा डैमेज हो जाएगा उसका बुश, और बाद में प्रॉब्लम होगा। और कभी कभी अगर आपको लुब्रिकेट करना हो तो जैसे कि ये तो जाम हो चुका है इसका होल, तो अगर आपके पास ग्रीस पंप है तो आप यहाँ से भी इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से रिमूव हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे इस टाइप का आपको बुश टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, इसे पहले आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा क्लीन करने के बाद पता चला कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ये जो इनर बुश है उसे अंदर में इस तरह से मूव करना चाहिए, बट मूव तो बहुत दूर की बात है, ये तो बाहर आ भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ये डैमेज्ड है। और ये सब कुछ हुआ है रस्टिंग के कारण। ओके, तो चलिए अब दूसरा ओपन करते हैं कि दूसरा का क्या कंडीशन है। इसके तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, एक्चुअली सेट ही आता है बुश का। ओके, तो चलिए दूसरा का कंडीशन देखते हैं।
इसका की कंडीशन वही है, क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। ओके, इसको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर आपके व्हीकल को कितना डैमेज कर सकता है। इसका तो कैप भी ओपन नहीं हो रहा है। फाइनली मैंने इसके दोनों कैप को ओपन कर लिया है। ओके, और इसका कंडीशन भी आप देख सकते हैं कैसा है, उससे भी वर्स लग रहा है। ओके, और इसे रिप्लेस करने के लिए इसका बूस्ट का आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वो भी नहीं हो रहा है, ये हिलने को तैयार नहीं है। मैं इसे पेनिट्रेटिंग ऑयल में सोक कर देता हूँ और कुछ देर के बाद मैं ट्राई करूँगा। ओके, इसे भी, दोनों एक से बढ़कर एक है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ये बाहर आ गया। ओके, ये इस तरह से रहता है अंदर में फिटिंग। ओके, एक्चुअली ये पूरा डैमेज है तो ये नहीं हो पा रहा है। इस तरह से रहता है, मैं आपको न्यू में दिखाता हूँ। इस तरह का रहता है सेट। जनरली अगर आप स्क्रू ड्राइवर से भी हल्का सा हिट करेंगे तो बाहर आ जाता है। एक्चुअली इस तरह से रहता है ये। ओके, और ये ऐसे रोटेट करता है आपका, ऐसे फ्री रहता है ये। ओके, बट ये पूरा जैम हो गया है, तो पूरा रस्टिंग था, तो ये इस तरह से रहता है। ओके, और ये जो दोनों रहता है, यहाँ पे एक रहता है, जब मैं फिट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है। ओके, और जनरली आप स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से हिट करेंगे साइड से। ओके, इसे साइड से आप इस तरह से हिट करेंगे इसे, तो ये बाहर आता है इस तरह से। और जब एक निकल जाएगा तो दूसरा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसे भी आप हिट करेंगे इस तरह से तो निकल जाएगा। ओके, बट इस केस में ये टोटली जैम्ड था, तो मुझे पंच से इस तरह से हिट करना पड़ा, इसको हैमर से इधर से हिट करना पड़ा, तो फाइनली ये बाहर आ गया। मैंने पेनिट्रेटिंग स्प्रे का भी यूज़ किया काफ़ी, 2-3 बार। उसके बाद मैंने इसे हीट किया, तब जाके ये बाहर निकला। तो अगर आपका भी अगर नहीं निकले तो इस तरह से क्रिटिकल कंडीशन में, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे अब क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद इसे फिर से वापस से फिट करेंगे। तो मैंने इस आर्म को क्लीन कर लिया है अच्छे से, और पेंट भी कर लिया मैंने। ओके, अब इसमें हम लोग बूस्ट लगाएंगे। तो एक्चुअली जो ओल्ड था वो तो पूरा डैमेज हो गया था। ओके, तो मैंने न्यू किट लिया ये वाला बूस्ट का किट, और तो इसे लगाते हैं हम। ओके, हल्का सा इसमें ग्रीस अपर की फिट हो जाए, और नेक्स्ट टाइम इस तरह से सीज नहीं करे। थोड़ा सा ग्रीस लगाने में अच्छा रहता है, लगाने से अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक ओरिंग रहता है जो कि ग्रीस को बाहर नहीं आने देता है, ऑयलिंग जो होता है, तो ये ओरिंग है। ओके, ये आप इसमें लगा लीजिएगा। ओके, इस तरह से, और इसको एक प्लास्टिक हैमर से आराम से आ गया, उस लेवल में आ गया। ओके, सही है, आ गया। इसी तरह इधर भी इस तरह से इसमें भी ग्रीस लगा लीजिए, और इसको निकालना भी बहुत इजी है। मैं बताऊंगा, पहले लगा लेता हूँ कि इसको निकालना कैसे। एक्चुअली मेरा तो वो सीज कर गया था,
तो बहुत प्रॉब्लम हुआ उसे निकालने के लिए। बट अगर सही रहेगा, कोई रस्टिंग ये सब नहीं रहेगा, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया। और सपोज़ आपको जब ये निकालना होगा, तो जैसे कि मैंने बताया था, जस्ट इसको एक स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे होल्ड कीजिए आप इस तरह से। मैं दिखाता हूँ। इस तरह से आप अगर होल्ड करेंगे और यहाँ से अगर हिट करेंगे आप, तो ये बाहर आता है। ओके, जैसे यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक कर गया, और इस तरह से इसे हैमरिंग करेंगे आप, तो ये बाहर आता है ये। ओके, और या रॉड या स्क्रू ड्राइवर कुछ भी लेकर के इस तरह से आप अगर हिट करेंगे इसे इस तरह से, या हैमर से यहाँ पे, तो वो बाहर आता है। या अगर स्क्रू ड्राइवर से नहीं हो रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर को आप डैमेज मत कीजिए, आप सिंपली एक छोटा सा रॉड ले लिया, रॉड से आप हिट कीजिएगा। इस तरह का रॉड रहेगा अगर, तो यहाँ पे आप होल्ड कर लीजिए यहाँ पे, और ऊपर से अगर आप हैमरिंग कीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। बस काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे आ गया, और ऊपर से आप हैमरिंग कीजिएगा, थोड़ा सा इधर डाल के, थोड़ा सा इधर डाल के, तो वो बाहर निकल जाएगा। ओके, काफ़ी इजी है। और इसके बाद इसमें इस तरह से बुश जाता है। ओके, ऐसे मूव करता है ये। और यहाँ पे ग्रीस निपल रहता है। ओके, इस तरह से लुब्रिकेशन के लिए। सपोज अगर आपके पास ग्रीस गन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का सिरिंज का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इंसर्ट कीजिए इस होल में। ओके, और अगर यहाँ से अगर आप प्रेस कीजिएगा तो अंदर तक ग्रीस चला जाता है। देखिए, जैसे कि इधर आप डालेगा तो देखिए अंदर तक ग्रीस जाता है, तो ये भी आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। ओके, तो इजी रहता है, बीच बीच में आप ग्रीसिंग इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसमें बूस्ट डाल देता हूँ इस तरह से। बूस्ट डालने के बाद पूरा इसमें ग्रीस ही आप इंसर्ट कर दीजिए। ओके, वो पूरा अच्छी तरफ से स्प्रेड हो जाएगा पूरा प्रेशर के साथ। ओके, देखिए यहाँ तक आ रहा है ग्रीस। उसके बाद ये जो दो कैप है, एक्चुअली इसमें सेट में ये कैप नहीं था, तो आप ओल्ड कैप ही लगा दिए इस तरह से। ये जो कैप है ये ग्रीस को बाहर नहीं आने देगा। ओके, तो ये मेरा रेडी हो गया बुश। और सेम यही चीज़ आपको उसके साथ करना है। ओके, मैंने इस साइड लगा लिया है। ओके, और अगर सपोज़ आप चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा लगाने के पहले पहले ही से इसमें ग्रीस डाल दीजिए। ओके, तो आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पे पहले ही से ग्रीस डाल दीजिए, बीच में सेंटर में आ जाएगा वो। ओके, और उसके बाद इस साइड का इसे भी इंसर्ट आप कर लीजिए। उसके बाद ये जो बुश है वो आप डाल दीजिए इस तरह से। और जो बुश जो आप इंसर्ट करेंगे वो फ्रीली मूव होना चाहिए इसमें। ओके, अगर सपोज ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह से मूव होता है, ओके, तो इसका मतलब कि आपने ये जो लगाया है दोनों साइड वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको फिर से आप एक बार पूरा आप सारे साइड में इसको हिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। वो पूरा अपना लास्ट लिमिट तक जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद आप इसको लगा लीजिए इस तरह से। और जब भी आप ये लगाइए उसके पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लिए। कभी कभी क्या होता है कि नीचे में छोटा मोटा कुछ सैंड पार्टिकल या ये कुछ रह जाता है, तो ये पूरा अंदर तक नहीं जा पाता है, और ये प्रॉब्लम होगा आपको। फिर एकदम फ्री होना चाहिए, एकदम फ्री। देखिए कितना फ्री है ये, एकदम इजीली रोटेट कर रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये लग गया। उसके बाद इसमें हम लोग ग्रीस डाल देंगे। ओके, थोड़ा सा और, हालांकि हमने तो ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। ओके, ये ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद जो ग्रीस निपल है इसको आप लगा लीजिए। ओके, इस तरह से।
एक्स्ट्रा ग्रीस को क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास ग्रीस गन है तो बहुत अच्छा है। ओके, आप उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इस तरह का सिरिंज से भी काम चला सकते हैं। ओके, और ये दोनों कैप था हमारा दोनों साइड का। ओके, इधर भी। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया पाइवोट आर्म। अब चलिए इसमें हम अब इसे हम एक्टिवा में लगाएंगे। ओके, लगाना काफ़ी सिंपल है इसको। ओके, जैसे हम निकाले थे उसी तरह से लगाएंगे भी। ओके, और लेफ़्ट राइट का ध्यान दीजिएगा। ये आपका राइट साइड का है और ये लेफ़्ट साइड का है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट होता है तो वो प्लेट को होल्ड करता है। ओके, तो इसे हम इंसर्ट करेंगे आराम से इस तरह से। इसे इंसर्ट कर देंगे और इसे नट लगा देंगे इसमें। ओके, सिंपल फ्री मूवमेंट है। और इसे टाइट कर लेंगे। अगर उधर स्लिप करे तो एक स्पैनर लगा लीजिए, इसे टाइट कीजिए। यह फ्री मूवमेंट है और ये यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर में यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, ये रेडी हो गया। अब सेम यही काम उधर भी करना है। राइट साइड का भी हो गया। ओके, और इसे भी आप इंसर्ट कर दिए सॉकर में। अब इसके बाद व्हील लगाना है और मैंने फाइनली इसका व्हील लगा लिया और एक्सल टाइट कर देंगे, एक्सल। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो पाइवोट आर्म है उसका लुब्रिकेशन एक्चुअली करना तो था लुब्रिकेशन, बट बुश का कंडीशन इतना ख़राब था कि उसे चेंज ही करना पड़ा। तो फाइनली आप देख लिए कि किस तरह से जो पाइवोट आर्म का जो बुश होता है उसे कैसे लुब्रिकेट करते हैं या उसे कैसे चेंज करते हैं। ओके, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया इसको। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लुब्रिकेशन करना हो तो आप नीचे वाला जो ग्रीस निपल है उसको लेकर के आप इस तरह से ओपन करके यहाँ से लुब्रिकेट कर सकते हैं, या उसे क्लीन करना है या बुश चेंज करना है तो उसको आप पूरा ओपन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ऐसे वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।